चलिए माय डियर स्टूडेंट, सबका स्वागत है इस शानदार सेशन में, क्योंकि हम लोग इसमें करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। कौन सा जी? ग्रामर का प्रोनाउन। कौन सा चैप्टर हम लोग करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट? प्रोनाउन। और इसमें हम आपको बता दें, प्रोनाउन का वही हम लोग रूल्स करने वाले हैं, वही रूल्स करने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो स्टूडेंट क्लास 12 के भी एग्जाम देते होंगे या कोई भी इस वीडियो को देख सकता है, इससे ज्यादा प्रोनाउन का क्वेश्चन नहीं आ सकता है। एक बेसिक चीजें जो हम इसमें बताने वाले हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। तो आप ऊपर में लिख लीजिएगा, ठीक है ना? कौन सा चैप्टर माय डियर स्टूडेंट? प्रोनाउन, एकदम अच्छे ढंग से। और जितना लिख रहे हैं, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि हां सर, सही में ये वीडियो इफेक्टिव है, या आप ऐसे पढ़ाइएगा तो हम लोग को कोई फायदा नहीं। ईमानदारी से कमेंट करना, ईमानदारी से, किसी को कुछ नहीं बोला जाएगा। आपके अंदर ईमानदारी होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले प्रोनाउन, सब कोई जानता है जी। प्रोनाउन, प्रो का मतलब इंस्टीड और नाउन मतलब ऐसा प्रोनाउन किसको बोलते हैं? प्रोनाउन इज ए वर्ड विच कम्स इंस्टीड ऑफ नाउन, मतलब जो नाउन के बदले में आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? प्रोनाउन बोलते हैं। अच्छा जी, दूसरा आपका क्वेश्चन सभी टीचर से, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ते हो ऑफलाइन पढ़ते हो, होना चाहिए, सर व्हाई डू वी यूज प्रोनाउन इन एनी सेंटेंसेस? व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट? आखिर इसका क्या जरूरत है बाबू? तो जरूरत यह है कि एक ही सेंटेंस में बार बार नाउन आने से ना, उस सेंटेंस का ब्यूटी जो है क्या हो जाता है? घट जाता है, कम हो जाता है। उसी जगह नाउन के बदले में हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन का। ठीक है ना? ठीक है ना? तो प्रोनाउन सबसे पहले हम डायरेक्ट इसमें क्या देखने वाले हैं? सम इंपॉर्टेंट ओके रूल्स ऑफ प्रोनाउन। सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ प्रोनाउन, जो आपका इंपॉर्टेंट होगा, मस्ट इंपॉर्टेंट होगा, उसी रूल को हम लोग माय डियर स्टूडेंट देखने वाले हैं। सबसे यदि पहला रूल का बात किया जाए, एकदम अच्छे ढंग से, एकदम जब वीडियो को देखिए ना तो पूरे मन से, जैसे जितना मन से आप लोग रील देखते हैं ना, उतने ही मन से इसको भी देखिए। ठीक है ना? अच्छा जी, सबसे पहला बात कि अगर सेंटेंस में मेरे प्यारे साथियों वर्ब का यूज किया गया हो, तो जनरली हम लोग ना बाबू लोग वर्ब से पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, और उसका बाद का बात किया जाए तो वर्ब के बाद क्या यूज होता है? ऑब्जेक्ट। नहीं समझ में आया? अरे भैया, तो इसमें समझने वाला कौन सा बात है? शुरू से ही तो हम लोग ये समझते हैं कि जनरली वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना? ओके ना? चलिए जी, इतना चीज ये एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल से माय डियर स्टूडेंट और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने यहां एक एग्जांपल दिया, ही बीट्स, ब्लैंक बीट्स मी। ठीक है ना? अब आपके लिए यहां ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन क्या क्या है? ही है, बी में हिम है, सी में क्या है? हिज है, और डी में मान लीजिए हिमसेल्फ है। अब आपको बताना है कि कौन सा हमारा सही आंसर होना चाहिए। सबसे पहले एक चीज तो यहां क्लियर है मेरे प्यारे साथियों कि बीट्स हमारा क्या है? वर्ब है। और अभी तो हमने बताया है ना, थोड़ा सा बैक में आ जाइए। क्या वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। वर्ब से पहले क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ही बीट्स मी। मतलब चीजें क्लियर हो गया होगा, एकदम आसान है, चीजें क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? दूसरा यदि रूल्स का बात किया जाए मेरे प्यारे साथियों, यही क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। ही, मान लीजिए हमने लिखा ही बीट्स अ ब्लैंक, ऑप्शन है आपका आई है, मी है, ठीक है ना, माई है या माइन है। आप सभी लोग को कमेंट में बताना होगा, तब हम समझेंगे कि ओ मेरे प्यारे साथी वीडियो को पूरा देखा हुआ है। ठीक है ना? पूरा देखा हुआ है। चलिए जी, ज्यादा इसमें वेट नहीं करेंगे, लेट एकदम नहीं करना है। लेट से हमें एक ख्याल आया, और जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सेंटेंस में यदि लेट का यूज किया गया हो ना,
तो लेट के बाद दो चीज ध्यान देना है प्यारे साथियों, ऑब्जेक्ट का यूज होता है और ऑब्जेक्ट के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि लेट के बाद आने वाला वर्ब हमारा वर्ब वन होता है। सबसे पहला बात, लेट के बाद होता है ऑब्जेक्ट, बहुत बार पूछ दिया जाता है, और ऑब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ब हमारा वर्ब वन, ऑब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब हमारा वर्ब वन सॉरी। जैसे देखो, लेट ब्लैंक गो देयर, लेट ब्लैंक दो गो देयर, ठीक है ना। ऑप्शन यदि आपका देगा, सी दे सकता है, बी में हर दे सकता है, सी में हर्ष दे सकता है और डी में ही दे सकता है। अब आपको ध्यान रखना होगा कि भैया यदि लेट आया है तो लेट के बाद होना चाहिए ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या होना चाहिए, हर होना चाहिए, ठीक है ना, आपका हर होना चाहिए। सबसे पहले यह ध्यान रखना होगा कि लेट के बाद यूज होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपको सबका लगभग याद होगा, ठीक है ना। लेट के बाद क्या होता है जी, ऑब्जेक्ट होता है, तो लेट हर गो देयर। अच्छा जी, यहां हम दूसरा बात करें तो लेट हर ब्लैंक क्रिकेट। अच्छा जी, मतलब बड़ा चालाक है एग्जामिनर, नहीं देख रहे हैं। ए में दे दिया मान लीजिए प्लेज, बी में बाबू लोग दे दिया प्ले, सी में दे दिया हम लोग का प्लेड और डी में दे दिया टू प्ले। यहां प्लेड मान लीजिए दे दिया और डी में दे दिया टू प्ले। बड़ा खतरनाक होता है एग्जामिनर। तो लेट के बाद आने वाला वर्ब तो भैया वर्ब वन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक आप लोग को होमवर्क दे देते, हर कंसेप्ट पर आपका होमवर्क रहेगा। लेट मी, ठीक है ना, लेट मी, ठीक है, टू कुक, टू कुक। इसमें आपको बताना है कि सेंटेंस में कहां पर गलती दिया हुआ है, इसमें बताना है कि सेंटेंस में कहां पर गलती दिया हुआ है मेरे प्यारे साथियों। दूसरा यदि बात किया जाए, दूसरा रूल यदि बात किया जाए, मान लीजिए अगर एक सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट का यूज किया गया हो, मान लीजिए एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारे सामने और उसमें दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट यूज कर दे, हो सकता है भैया, तो हमारा जो ऑर्डर है ना प्यारे भाइयों बहनों, तो ये होता है 2 3 1। 2 का मतलब कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन। 3 का मतलब क्या जी, थर्ड पर्सन। 1 का मतलब क्या, फर्स्ट पर्सन। बाबू, मेरे बाबू लोग को समझ में आ रहा होगा, पक्का आ रहा होगा, 100% समझ में आ रहा होगा, एकदम 100%, गारंटी नहीं गारंटा है एकदम। बताइए 2 3 1 का मतलब पहले सेकेंड पर्सन, ये सब ऐसा क्यों होता है? होता है, जिंदगी है, रूल्स है, तो वी मस्ट फॉलो, हम लोग को फॉलो करना ही होगा। क्या होता है, 2 3 1, 2 3 1 होता है। पहले सेकेंड पर्सन, फिर फर्स्ट, पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। ये जब 3 पर्सन देगा तब। अब मान लीजिए एक एग्जांपल इस पर देख लेते हैं। जैसे हमने बोला यू, ही एंड आई, हमेशा ऐसा ही देगा, क्वेश्चन एकदम हमेशा ऐसा ही देगा। प्लेड क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट। अब आप लोग क्या करते हो ना, टाइम एंड टेंस को एकदम बढ़िया से रखिए, उसको ऐसा पढ़कर रखिए कि अगर दोबारा क्वेश्चन आ गया तो वो बचना नहीं चाहिए, सीधा हमारा आगे आने वाला भर पर एकदम ध्यान रखना है कि कहीं गलती से भी गलत ना हो जाए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए भैया, वर्ब 3 है, बताना अगर वर्ब 3 है मेरे प्यारे साथियों तो क्या इज आर होगा, नहीं ना, क्योंकि वर्ब 3 तो हैज हैव हैड आता है, तो क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट, यहां आई दे दीजिए, एंड आई, यू ही एंड आई प्लेड क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। सर हैज क्यों नहीं, हैज इसलिए नहीं ना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आप जानते हो कि हैज हमारा तो सिंगुलर वर्ब है, इसलिए होना क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, आप लोग ही बता दो, होना चाहिए हैव होना चाहिए। अगर 2 3, अब कभी कभी ऑप्शन में ऐसे दे देगा यू आई एंड ही, याद रखिएगा, आई यू एंड ही, तो आपको याद रखना है कि नहीं, पहले सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। आप जाकर चैप्टर पढ़कर क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर, एक भी क्वेश्चन छूटेगा तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी हम हैं, पूरे गारंटी के साथ कह रहे हैं। कंसेप्ट पढ़ो, कंसेप्ट। अगर मान लीजिए 2 3 1 ना देकर सिर्फ 2 ही पर्सन दे, मान लीजिए सेकंड नहीं देगा तो कौन सा पर्सन हो सकता है, कौन सा पर्सन हो सकता है, मान लीजिए अगर थर्ड पर्सन नहीं दे, मान लीजिए 2 3 में थर्ड नहीं दे या सेकंड नहीं दे, तो क्या हो सकता है, 3 और 1 हो सकता है ना, पहले थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन। अगर थर्ड नहीं दे तो 2 1 हो सकता है, अगर फर्स्ट ही ना दे तो 2 3 हो सकता है। अब
3-1 का मतलब थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन। ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखना है कि इसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा 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 क्या, हमेशा प्लूरल होना चाहिए। ठीक है ना, हमेशा कैसा होना चाहिए साथियों, प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, ओके। चलिए जी आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं भैया। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आजकल इससे पूछा जा रहा है। सुन रहे हैं कि इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आइए इसका औकात दिखा दिया जाए। क्या, आइए हम दोनों भाई मिलकर इसका औकात दिखा दिया जाए। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में दो ही चीज होता है, एक आपका होता है सेल्फ और एक होता है आपका सेल्फ्स। दो होता है, एक आपका होता है सेल्फ और दूसरा होता है सेल्फ्स। ठीक है ना, एक सेल्फ और दूसरा सेल्फ्स होता है। ठीक है, आराम से चीजों को समझना है, उसी को हम लोग रिफ्लेक्सिव। अब सेल्फ यूज होता है आपका सिंगुलर के लिए, जबकि सेल्फ्स यूज होता है माय डियर स्टूडेंट प्लूरल के लिए। ठीक है ना, सेल्फ सिंगुलर के लिए, सेल्फ्स प्लूरल के लिए। ठीक है, ओके। अच्छा जी, जैसे आपको ये याद रखना होगा, एक तरफ से हम पेयर लिख देते हैं, कोई बात नहीं, अगर बड़ा वीडियो होगा तो इसको 2 पार्ट में देख लेंगे, लेकिन ड्यूरेशन 15 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको उसके बाद मन नहीं लगता है। एक तरफ हम लिख देते हैं बाबू लोग क्या, सब्जेक्ट, और एक तरफ हम लोग लिख देते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक तरफ हम क्या लिख देते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है ना, एक तरफ सब्जेक्ट, एक तरफ, अगर सब्जेक्ट आई है तो क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ। क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। अगर वी है तो आवर सेल्फ, क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ। अगर यू है तो इसका 2 हो सकता है, योर सेल्फ और योर सेल्फ, योर सेल्फ। ठीक है ना, अगर ही है तो क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ। क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ। अगर सी है तो क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। अगर ईट है तो क्या हो जाएगा, इट सेल्फ। ठीक है ना, अगर दे है तो क्या हो जाएगा, देम सेल्फ्स। क्या हो जाएगा बाबू लोग, देम सेल्फ्स। ठीक है ना, इतना आप सभी लोगों को याद करके रखना ही होगा। ये क्या है, ये है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इतना चीजें आपको 100%। अब रूल क्या कहता है, थोड़ा सा समझदारी दिखाना है। ठीक है, रूल ये कहता है, सबसे पहला ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कि किसी भी सेंटेंस में यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार, अगर आई है तो माई सेल्फ, वी है आवर सेल्फ। इसलिए इस चीज को एकदम रट जाइए, याद कर लीजिए, 100% याद कर लीजिए। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमने लिखा आई, ठीक है ना, अवेल्ड ब्लैंक दिस अपॉर्चुनिटी, ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन दिया हुआ है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ। आपको याद रखना होगा यहां पर कि जब सब्जेक्ट आपका आई है तो यहां क्या होना चाहिए, आप ही बता दो ना, आप ही बता दो ना, माई सेल्फ। अगर यहां सीता रहता तो क्या हो जाता, हर सेल्फ। सीता रहता तो क्या हो जाता, हर सेल्फ। अगर सीता एंड गीता रहता, सीता एंड गीता रहता तो क्या हो जाता, देम सेल्फ्स। क्या हो जाता, देम सेल्फ। मतलब चीजें समझ में आ रहा होगा। कार होता इट सेल्फ, यू होता योर सेल्फ। आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा, एकदम चीजें आसान है। और अगर आसान नहीं होगा तो हम उसको आसान बना देंगे आप लोगों के लिए, टेंशन मत लो, एकदम टेंशन मत लो। तो ये चीजें एकदम क्लियर हो गया। और एक बात और याद रखना होगा आप सभी लोग को कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है ना, वो कभी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में नहीं आ सकता है। कहने ये वाला समझ में आ गया कि जैसा आपका सब्जेक्ट वैसा ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरा चीज मतलब क्या, जैसे हम लोग बोल देते हैं ना कि माई सेल्फ एम ए टीचर, तो गलत हो जाएगा भैया, क्योंकि सेल्फ वर्ड का यूज कभी भी सब्जेक्ट में नहीं हो सकता है। सेल्फ वर्ड का यूज कभी भी सब्जेक्ट में नहीं हो सकता है, इसलिए करना पड़ेगा आई एम अ टीचर। क्या करना पड़ेगा, आई एम अ टीचर। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी यहां तक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी भी प्यारे साथी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आई एम अ टीचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आई एम अ टीचर होना चाहिए। कोई दिक्कत, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कभी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में नहीं हो सकता है। आया बात समझ में ना, आया बात समझ में ना। चलिए एक और रूल देख लेते हैं।
अच्छा, एक रूल कहता है कि यदि सेंटेंस में ईट के बाद बी वर्ब का यूज किया गया हो, बी वर्ब का, बी वर्ब मतलब इज, आर, एम, वाज, वर, अगर इसका यूज किया गया हो, इसके बाद यूज होता है आपका सब्जेक्ट, इसके बाद आपका यूज होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहने का मतलब ना, जैसे हमने बोला इट इज ब्लैंक, अब आगे कुछ भी देता, इट इज आई, अब यहां केवल ईट के लिए है। अभी तो सर आपने बताया कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, आपका क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों यहां जरा देखिएगा, समझिएगा कि यहां इस सेंटेंस में ना ईट के बाद बी वर्ब है। केवल बात हम किसका कर रहे हैं जी? ईट का। ईट के बाद कौन सा वर्ब है? बी वर्ब है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। इट वाज हिम, गलत, हिम नहीं होगा, इट वाज ही हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर हम स्टॉप करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, एक पार्ट और हमारा आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन जो भी आपका होगा, और एक पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, एक पढ़ेंगे सबसे जो ज्यादा हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, एक और छोटा सा पॉइंट है, एक और छोटा सा, उसको हम बता ही लेते हैं। दो वर्ड होता है माय डियर स्टूडेंट, एक होता है आपका ईच अदर और एक होता है वन अनदर। एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर। ईच अदर कितने के लिए? दो के लिए। वन अनदर हमेशा दो से ज्यादा के लिए। याद रखिएगा, दो के लिए ईच अदर। जैसे हमने बोला राम एंड श्याम लव्ड, अब क्या होना चाहिए? आप ही लोग बता दो, ईच अदर होना चाहिए या वन अनदर होना चाहिए? तो राम एंड श्याम कितने व्यक्ति हैं? दो हैं, तो क्या होना चाहिए? ईच अदर। अगर यहीं पर रहता राम श्याम एंड मोहन, अगर आपका रहता मान लीजिए तीन, अगर रहता आप लोग का तीन, तो तीन के लिए हम लोग क्या यूज कर देते? आप ही बताइए, वन अनदर का यूज कर देते। ठीक है ना? ईच अदर हो गया, यहां वन अनदर हो गया, दो के लिए ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। इसका अगला पार्ट में हम लोग देख लेंगे, पार्ट सेकेंड प्रोनाउन का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो। हम लोग का जुनून, जोश एकदम कम नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। कमेंट जरूर करिए आपको कैसा लगा।